अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज से प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करते हैं जंग ज़दा मुल्क अफ़गानिस्तान की, जहां तवील जंग के बायस अक्सर लोगों का रहन सहन और आमदनी के ज़राए मुतासर हुए हैं। इस वजह से बहुत से लोगों ने अपनी बका और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के दूसरे रास्ते ढूंढ लिए हैं, जिनमें से एक है पोस्त की काश्त और इससे बनाई जाने वाली मंशियात की तिजारत। आज अफ़गानिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्त काश्त करने वाला मुल्क है। ताबिंदा नईम ने एक अफ़गान मुसन्निफ़ा फरीबा नवा से मुलाकात की, जिन्होंने अफ़गान औरतों की ज़िंदगी और माशरे पर अफ्यून के कारोबार के असरात के बारे में एक किताब लिखी है। अफ़गानिस्तान के एक म्यूज़िक स्कूल से बुलंद होती ये मौसीकी और अफ़गान ख़वातीन की ये बॉक्सिंग टीम पिछली कई दहाइयों से जंग में उलझे पथरीले और बंजर पहाड़ों वाले इस मुल्क में तहसीब और तमद्दुन की खेती काश्त करने की कोशिश है। I think we have to look to the future with caution. लेकिन अमरीकी नजाद अफ़गान सहाफ़ी फरीबा नवा कहती हैं कि अफ़गान माशरे को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए भी कम अज़ कम इतनी ही दहाइयाँ दरकार होंगी। फरीबा नवा ने अपनी किताब ओपियम नेशन, चाइल्ड ब्राइड्स, ड्रग लॉर्ड्स एंड वन वुमन जर्नी थ्रू अफ़गानिस्तान के ज़रिए इस मुल्क के सरहदी इलाकों के सफ़र की कहानी बयान की है, जहाँ रहने वालों की ज़िंदगियाँ मनशियात के कारोबार से जुड़ी हैं। It chronicles my journey through the border areas of Afghanistan. इस किताब के जरिए मैंने अफगानिस्तान की शुमाली ताजिक सरहद और ईरानी और पाकिस्तानी सरहदी इलाकों के सफ़र की कहानी लिखी है कि कैसे मनशियात की तिजारत ने 30 सालों में सिर्फ मर्दों की ही नहीं औरतों की जिंदगियों को भी मुतासर किया। लेकिन वो सिर्फ मुतासर ही नहीं हुए बल्कि उन्हें इससे फ़ायदे भी मिले। बहुत से लोग खुशहाल हो गए, जिनमें औरतें भी शामिल हैं। Most of them are victims, but they're actually benefactors of the drug trade. फरीबा नवा कहती हैं कि अफ़गानिस्तान में रहने वालों के हालात को दुरुस्त पस मंज़र में समझने की ज़रूरत है, जहाँ औरतें मुश्किल हालात में हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी की अलामत हैं। ये कहती हैं कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल गैर यकीनी है, लेकिन आलमी ताकतों को यकीनी बनाना होगा कि अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत बने वो अफ़गान अवाम को बुनियादी इंसानी हुकूक देने पर यकीन रखती हो। It is very important for all these actors to push the women's issue. अफगानिस्तान में दिलचस्पी रखने वाले तमाम फरीकों को ये समझना होगा कि औरतों की सूरत हाल पर तवज्जो देना सबसे अहम है और ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि अब अगर तालिबान इक़्तिदार में आएँ तो ख़वातीन को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक दें। स्कूल जाने का हक़, काम करने का हक़ तो इस्लाम भी उन्हें देता है, लेकिन तालिबान को भी इसके लिए कायल करना पड़ेगा। इस अफ़गान मुसन्निफ़ा का कहना है कि अफ़गानिस्तान में किसी मुमकिना खाना जंगी को रोकने के लिए आलमी अमन फ़ौज की मौजूदगी 2014 के बाद भी कायम रखनी ज़रूरी होगी। फरीबा नवा अपनी इस किताब में ये भी लिखती हैं कि मगरबी मीडिया और ख़ुसूसन अमरीका में अफ़गान अवाम के बारे में कई किस्म की गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, ख़ास तौर पर औरतों के बुर्का पहनने के बारे में। लेकिन इनका कहना है कि अफ़गान औरतों के मसाइल को बुर्के से बढ़कर देखने की ज़रूरत है। Their message to me was that the West needs to focus beyond the burqa in order to help us. ये कहती हैं कि अफ़गानिस्तान की मदद के आलमी प्रोग्राम तभी कामयाब होंगे जब इनमें मर्दों और औरतों दोनों को शामिल किया जाएगा। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अब जिक्र अमेरिका में गुज़श्ता साल सितंबर में शुरू होने वाली ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नामी तहरीक का, जो बहुत से शहरों और कस्बों तक फैल चुकी है। इस तहरीक से वाबस्ता अफराद बड़े मालियाती इदारों के असर रसूख में कमी और इक़्तिसादी पॉलिसियों पर हुकूमत का कंट्रोल कम करना चाहते हैं। हाल ही में वाशिंगटन में इस सिलसिले में एक मुजाहिरा हुआ। तफसीलात मदिया अनवर से। आज से चंद दहाइयाँ कबल मार्टिन लूथर किंग ने इंसानी हुकूक की ऐसी तहरीक की बुनियाद डाली थी जिसने अमरीकी इक़्तिदार को बदल डाला। वाशिंगटन के विफाकी सेंट्रल बैंक के सदर दफ्तर के सामने मार्टिन लूथर किंग की सालगिरह के रोज़ मुजाहिरा करते वॉल स्ट्रीट घेराव तहरीक के ये कारकुनान अमरीकी इक़्तिसादी निज़ाम में तब्दीलियों के ख्वाहां हैं और इसे आम अमरीकी के मुफाद के लिए नागुज़ीर करार देते हैं। स्टीवन स्मिथ समाजी इंसाफ की एक तंजीम के नुमाइंदा हैं और कहते हैं कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मार्टिन लूथर किंग के नक्श कदम पर चलना ज़रूरी है। मार्टिन लूथर किंग की सालगिरह के मौके पर इस एहतजाज का मकसद उनकी रवायत को बरकरार रखना है। ये अफराद वॉल स्ट्रीट तहरीक की इत्तेहादी तंजीम ऑक्यूपाई द ड्रीम के कारकुन हैं। उनकी तंजीम अमरीकी हुकूमत से 3 मुतालबात मनवाना चाहती है। यूनिवर्सिटी सतह पर तालीम के लिए हुकूमत की जानिब से ज़्यादा इमदाद दी जाए, घरों की कुर्की का सिलसिला ख़त्म किया जाए और नई मुलाजमतों के मौक़े पैदा करने के लिए वॉल स्ट्रीट पर मौजूद बैंकों की जानिब से $100 अरब की इमदाद फराहम की जाए। जमाल ब्रायंट इस तंजीम के सरबराह हैं
ان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج محض ابتدا ہے۔ یہ گروپ 14 فروری کے بعد ہر ماہ احتجاج کرنے کے لیے اکٹھا ہو کر اپنے مطالبات منوانے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے گا۔ انہوں نے امریکیوں کو صلاح دی کہ وہ اپنی رقوم بڑے بڑے کارپوریٹ بینکوں سے نکال کر اپنے اپنے علاقے کے مقامی بینکوں میں منتقل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ان کا منافع وال اسٹریٹ کے بڑے اداروں کی بجائے مقامی کمیونٹی کو جائے گا، جس سے نظام بہتر ہونے کی توقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سرمایہ بڑے بینکوں کے بجائے چھوٹے اور مقامی بینکوں میں رکھا جائے تاکہ ان بینکوں کی اپنی کمیونٹی میں آواز ہو اور وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر سکیں۔ امریکہ ایک بڑی اقتصادی تبدیلی کے دہانے پر ہے۔ اپنے ملک کی اقتصادی پالیسیوں سے نالا امریکی اسی ہفتے کے دوران ایک مرتبہ پھر ایوان نمائندگان کے صدر دفتر کیپٹل ہل کے سامنے اکٹھے ہوئے۔ امریکی کانگریس کے صدر دفتر کے سامنے مظاہرہ کرتے یہ افراد اس نظام میں تبدیلی کے خواہاں تھے جس نے ان کے مطابق ایک عام امریکی کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ یہ صرف امریکی معیشت کی بات نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اقتصادی مسائل اجاگر کرنے کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ ہم امریکہ میں اقتصادی عدم مساوات کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں 1% طبقہ معیشت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ باقی 99% لوگوں تک معیشت کے فوائد نہیں پہنچ پاتے۔ امریکی کانگریس کے صدر دفتر کے سامنے مظاہرہ کرتے یہ لوگ ایک عام امریکی کی مالی مشکلات کی ترجمانی تو ضرور کرتے ہیں، لیکن ماہرین کے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ آیا ان کی چلائی گئی تحریک امریکہ کے اقتصادی منظرنامے پر کوئی تبدیلی لانے کا سبب بن سکے گی یا نہیں۔ ستمبر 2011 کو امریکی شہر نیو یارک میں شروع ہونے والی وال اسٹریٹ گھیراؤ تحریک کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ امریکی منظرنامے پر نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکیوں کی ایک بڑی تعداد سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اس تحریک کا حصہ بنتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ بہت سے افراد ان مظاہروں میں شامل ہو کر امریکی اقتصادی نظام کے خلاف اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحریک وقت کے ساتھ ساتھ کیا شکل اختیار کرے گی۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔ ٹائم فار اے بریک۔ اور خطہ عرب میں چلنے والی تحریکوں میں صدر اوباما کی پالیسیوں کا کیا کردار ہے، اس پر ایک رپورٹ۔ بریک کے بعد اسٹے ود اس۔